आम आदमी पार्टी की 134 सीटें आई हैं एमसीडी इलेक्शंस में, और जो कि आंकड़ा जितना चाहिए था उतना उससे ज़्यादा है, और जिसके कारण बहुत आराम से आम आदमी पार्टी अपने मेयर को चुनेगी आने वाले टाइम पे, और आम आदमी पार्टी का मेयर दिल्ली में होगा। दिल्ली में एमसीडी का जब इलेक्शन हुआ तो उसके एक हीरो थे जिनका नाम है दुर्गेश पाठक। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, और मेरे साथ अभी दुर्गेश पाठक हैं क्योंकि वो एमसीडी इलेक्शंस के इंचार्ज थे आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें शुरुआत की जो लोग उस समय एमसीडी के मुद्दों को उठाते भी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये मुद्दे बन सकते हैं। खासतौर पे कूड़े के पहाड़ के बारे में हमने देखा, दुर्गेश जी आप ही ने स्टार्ट किया कूड़े के पहाड़ के बारे में। आपने कई सारी रिसर्चेस किए, स्टडीज़ की, और आप लगातार डेली पन्ने लेकर के आते थे। हमें याद है वो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और तब एमसीडी इलेक्शंस की कोई बात भी नहीं हो रही थी, तब की बात है ये। और तब शायद बहुत कम कम लोग आपको सीरियस भी लेते थे मेरे ख्याल से। लेकिन उस सफ़र से अभी तक का सफ़र, और आपने जिस तरीके से जीत दिलवाई आम आदमी पार्टी को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अंत भला तो सब भला। दिल्ली में गवर्नेंस जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स है। पहले जब हम 2013 में या 15 में सरकार में आए तो दिल्ली सरकार में हमें बड़ी बहुमत मिली। दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो काम आते हैं उसमें हमने बहुत शानदार काम किया। तो एक जो प्यास, एक जो ललक है कि भाई अपनी दिल्ली को शानदार बनाना है, उसमें कहीं ना कहीं वो ललक हर बार रुक जाती थी, क्योंकि इंटरनल रोड्स हम नहीं बना सकते, हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है, लाइट्स नहीं लगा सकते। दिन रात लोग कहते थे कि जी यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। इसी तरह से पार्क जो कॉलोनीज़ के हैं बड़े गंदे पड़े हुए हैं, कूड़े के पहाड़ की आपने चर्चा की। तो ये सब चीज़ें ऐसी थी जो ऐसा था कि ये हम कर नहीं पा रहे, जिससे हम जो दिल्ली का एक जो हमने सपना देखा है वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अरविंद जी के ऊपर वो भरोसा दिल्ली की जनता ने फिर से दिखाया, और उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को ये मौका दिया कि वो एमसीडी को भी गवर्न कर सके। तो मुझे लगता है कि जो अंदर हम सब के सारे कार्यकर्ताओं के अंदर, दिल्ली वालों के अंदर, पूरी पार्टी के अंदर एक प्यास थी कि भाई एमसीडी में भी जीत मिले, और मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें हम सक्सेसफुल हुए। आप लोगों ने स्टार्ट कैसे किया सर कि ये इश्यूज हैं जिसे पॉइंट आउट करना होता है? क्योंकि एमसीडी के बारे में लोग ज़्यादा बस केवल इतनी जानते थे, सीवर की सफाई हो जाती थी जब जब नाली भर जाती थी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम साफ नहीं होता था तो उसकी। इसके अलावा लोग ज़्यादा समझते नहीं थे कि एमसीडी का क्या है, का रोल क्या होता है। आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया? क्योंकि जैसा भी मैंने आपसे कहा, 1 साल पहले, 2 साल पहले से आपने शुरुआत कर दी थी, तो आप इंचार्ज बनाए गए, आपको कहा गया कि यू हैव टू लुक आफ्टर द होल वर्क। कैसे पॉइंट आउट किया ये सारी चीज़ों को? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों से वो अपनी लाइफ में ही इतने परेशान रहते हैं कि सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, शाम को 10 बजे पहुंचते हैं। तो उनके लिए ये समझ पाना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है कि कौन सा दिल्ली सरकार का काम है, कौन सा काम एमसीडी का है। लोगों ने तो ये मान के चलते भाई हमने तो केजरीवाल जी को वोट दे दिया, तो अगर कूड़ा नहीं उठा तो फिर इसका मतलब कि केजरीवाल जी ने कुछ गड़बड़ किया होगा, कूड़ा नहीं उठा। उनको इसके बारे में पता है, क्योंकि वो उनकी भी एक दिनचर्या है, दिल्ली की जो लाइफ है, दिल्ली के अंदर सरवाइव करना, दिल्ली के अंदर रहना, और दिल्ली के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है उसको मैच करना, ये आसान नहीं। उसके लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं। कई लोग एक जॉब करते हैं, कई कई लोग तो 2-2 3-3 नौकरियां भी करते हैं दिल्ली के अंदर रहने के लिए। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हमारे साथ चैलेंज ये था कि लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा एमसीडी का काम है, कौन सा दिल्ली सरकार का काम है। तो मुझे लगता है ये मोटा मोटा एक क्लियरिटी थी। सुबह पहले से सीएम साहब ने हमें बड़े क्लियर करके डायरेक्शन दिया था कि इस डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। और फिर उसमें हमारे जो कि इस बार हमारे काउंसलर भी थे, पिछली बार 60-70 काउंसलर भी हमारे अंदर थे, तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ उनसे भी मिलती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने आसान हो जाते थे। और मैं थैंक्स करूँगा कि एमसीडी के अंदर जो बहुत, मैं कहूँगा 90% से ज़्यादा अधिकारी जो खुद बड़े परेशान थे, उन्होंने भी बड़ी हमारी मदद की। उन्होंने भी हमें, वो चाहते थे कि किसी तरह से एमसीडी में बदलाव हो, तो उन्होंने हमें नई नई जानकारियाँ दी हैं, नए नए हमें तरीके बताए, नए नए सारी चीज़ों को लेकर हमें अवेयरनेस दिलाई। और अनऑफिशियली ऑफ कोर्स, लेकिन उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एमसीडी को एक्सपोज करने में। और एमसीडी में काम नहीं हो रहा है, एमसीडी इस देश की सबसे भ्रष्ट एजेंसी है,
तो ये शायद हम प्रूव करने में हम लोग कामयाब रहे। ये एक यहीं से मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपने कर्मचारियों की बात करी है। अब क्योंकि आपके काउंसलर आ गए हैं, मेयर का भी सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग अपना कमेटी बना देंगे, कैसे इस पूरे काम से उभरेंगे, खासतौर पे जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर है और सैलरी देने का, क्योंकि बहुत बहुत फाइनेंशियल क्रंच में है एमसीडी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से आपकी आम आदमी पार्टी की और बीजेपी सरकार की लड़ाई होती रहती है, सेंट्रल वर्सेस भी दिल्ली गवर्नमेंट, उससे कैसे पैसा लेंगे और कैसे इंश्योर करेंगे कि इनकी सैलरीज टाइम पर आए, सबसे बड़ी चीज़। देखिए, निश्चित रूप से एमसीडी को बैंकरप्ट किया गया 15 सालों से, जानबूझ करके बैंकरप्ट किया गया। कोई विज़न नहीं था, सब लोग अपनी पर्सनल ग्रीड से सब लोग ड्राइव होते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लोग आज एमसीडी का बजट 19,000 करोड़ है। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तब दिल्ली का बजट था 25,000 करोड़। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। तो अरविंद केजरीवाल जी का एक मैजिक है, उनका एक विज़न है, कैसे सरकार चलानी है, किस तरह से फाइनेंसेस को ठीक करने हैं। देखिए, अगर आप लीकेज ख़त्म कर दें, करप्शन ख़त्म कर दें और सबको ये लग जाए कि ये सरकार काम करना चाहती है, फिर हर कोई पार्टिसिपेट करता है। जब कोई मोटिवेशन नहीं था अब तक एमसीडी में काम करने का, अच्छा काम करने का कोई रिवार्ड नहीं था, अच्छी तरह से कोई कॉलोनी साफ़ हो जाए उस पर कोई उनको प्रशंसा नहीं मिलती थी। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस से, मनीष जी के गाइडेंस से, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे एमसीडी में। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा, कि दर्शक जानना चाहते हैं कि हु इज़ दुर्गेश पाठक। एक बार थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कौन है, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से हैं, कब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, कैसे स्टार्ट किया आपने। मैं आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर हूँ। मैं वैसे रहने वाला तो यूपी में एक जगह है, छोटा सा गांव है, वहाँ का हूँ। कौन से जिले के। मैं एक संत कबीर नगर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, गोरखपुर के पास में, वहाँ का एक छोटे से गांव से हूँ। मैं 2010 में ही दिल्ली आ गया था, नवंबर में, और उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ, तो तब से मैं अन्ना आंदोलन के साथ पहले, और जब पार्टी बनी तो पार्टी के साथ, और तब से पार्टी के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूँ। पढ़ाई एजुकेशन आप। मैंने मास्टर्स किया वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर मैं बाहर भी पढ़ने गया, यूएस पढ़ने गया। लेकिन यह कि तब से पार्टी के साथ मैं लगातार लगा हूँ, और पार्टी जो भी काम देती है मैं काम करता तो हूँ। 2010 में आप दिल्ली आए, और कभी सोचा था आपने कि आप एमएलए भी बन जाएंगे यहाँ कर। नहीं नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। हमें तो ये लगता था कि बस हाँ, ये आंदोलन, इस पर सपोर्ट करना है, सक्सेस जल्दी मिल जाएगी तो फिर अपने अपने काम में लगेंगे। तो बिना राजनीति या कहा जाए तो बिना पॉलिटिक्स बिना पॉलिटिशियन बने आप नहीं कर सकते, ये कैसे हैं आप, लीडर बने नहीं काम हो सकता है। निश्चित रूप से जो गवर्नेंस आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, आज दिल्ली के अंदर 4.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में अपना नाम लिखाया। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो आपको 10 साल बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा। ये एक ऐसी आप लोगों को तैयार कर रहे हो, एक बड़े बदलाव के लिए लोगों को तैयार कर रहे हो। रिवोल्यूशन तो इसी से होते हैं, क्रांतियाँ तो इसी से होती हैं। मेन चीज़ क्या है कि भारत, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नंबर 1 देश कैसे बन सकता है, जब तक आप बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। आप अच्छी पढ़ाई नहीं आपने की है, अच्छा पढ़ाई आपको आता नहीं है, या अच्छी समझ आपकी है नहीं, आप बहुत देर तक लड़ाई लड़ नहीं सकते। सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम लोग कूड़े के ढेर के बारे में बात करें, इसको हटाने का आप लोग का क्या रणनीति क्या होगी। अब सबसे पहली चीज़ तो यही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी नीयत ठीक है और विज़न क्लियर है तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ आपने स्टडी आप सोचिए, इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर कूड़े के पहाड़ हटाए गए, और बहुत रिकॉर्ड टाइम के अंदर हटाए गए। ठीक है, साउथ चेन्नई के अंदर कूड़े के पहाड़ हटाए गए। देश के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स। तो हम सब ने, सीएम साहब ने पूरा इसका प्लान बनाया हुआ है, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक करेंगे। ठीक है। थोड़ा अब इससे हट करके सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का राइज हुआ है पिछले दिनों में, मैंने देखा कई जगह पर, मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ पर आप लोग की पार्टी के मेंबर जीते हैं वो बड़ी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जैसे अभी भी आपका चल रहा है, गुजरात में भी 5 लोग जो आपके जीते हैं, वो बात चल रही है कि ज्वाइन करने वाले। एक ने तो अभी अनाउंस भी कर दिया है कि मैं हो सकता है ज्वाइन कर लूँ। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पार्टी। देखिए, मेन चीज़ इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। पहली चीज़ तो ये है कि मैं अभी सोशल मीडिया ही देख रहा था कि ऐसी कोई संभावना है नहीं, और सब लोगों ने, अभी 5 ने स्टेटमेंट दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं।
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गुजरात के अंदर 40 से 45 लाख लोगों ने वोट दिया, गोवा के अंदर लाखों लोगों ने वोट दिया, पंजाब के अंदर लाखों लोगों ने वोट दिया, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर वेल एस्टेब्लिश पार्टी है। देश के अंदर जहाँ भी चुनाव होते हैं, आज मध्य प्रदेश में हमारा मेयर है, आज असम के अंदर हमारे काउंसलर जीते हैं, तो ये दिखाता है कि लोग बड़े ईगर हैं कुछ बदलाव देखने के लिए, कुछ चेंज देखने के लिए। दिल्ली और पंजाब में जो काम हो रहे हैं उस तरह के काम देखने के लिए तो लोग बहुत ईगर हैं, और ये ईगरनेस है जो चीज़ें बदल रही हैं, जो बदलाव ला रही है। आप लोग का एमसीडी में इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या है? आप लोगों ने क्या सोचा है कि सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे? पहला काम जैसे पहले बताया कि साफ़ सफाई एक बड़ा चैलेंज है, और साफ़ सफाई कोई को ऐसी ही नई चीज़ जो हमारे दर्शकों को बताने लायक हो? अब सारी चीज़ें आपको डिटेल प्लानिंग है, एक एक करके इम्प्लीमेंट करेंगे, और साफ़ सफाई मेन हमारा रहेगा, उसके ऊपर करेंगे। साफ सफाई रहेगा, हम्म। ठीक है। और कोई निर्देश सीएम साहब की तरफ से जो दिए गए अभी उसकी तरफ? सीएम साहब ने सबको यही बोला है कि ईमानदारी से काम करना है, मेहनत से काम करना है, और सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है। मेयर का इलेक्शन कब तक होगा आप लोग का? मेरा थोड़ा प्रोसेस बता दीजिए सर। मेरा ख्याल है जल्दी नोटिफिकेशन आ जाता है इसका, हम्म। तो नोटिफिकेशन के दौरान सारे काउंसलर्स का शपथ होगा, और शपथ होने के बाद मेयर चुना जाएगा। अच्छा, क्या क्या होगा सर? प्रोसेस जैसे होता है कितने कितने लोग रहेंगे, थोड़ा कुछ बता पाएंगे? नहीं, नॉर्मल सारे पार्षद मिलके अपना मेयर चुनेंगे। मेयर चुनेंगे, ठीक है। तो हम कितने दिन में माने? अब नोटिफिकेशन जितने जल्दी आ जाएगा उतने जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये थे हमारे साथ दुर्गेश पाठक, जो कि हमें आगे की आम आदमी पार्टी की रणनीति के बारे में बता रहे थे। एमसीडी में कैसे मेयर चुना जाएगा, और कैसे जो वादे किए हैं लोगों से वो कैसे कैसे पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं आलोक दानी, इंडियन के लिए, नई दिल्ली।